चुपचाप रहिए। अब इधर देखिए, क्लास 9 में हम देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस चैप्टर के अंतर्गत डेरिवेटिव एंड वेरिएशन, ये वाला चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हमने मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड पढ़े इसके पहले, ठीक है। और शायद पढ़ने वालों को समझ में आ गया, जिसे पढ़ा ही नहीं होगा, ध्यान ही नहीं दिया होगा, उसको कहाँ से समझेगा, है ना। तो आप कोशिश करो समझने की, नहीं समझा तो पूछा करो, हम समझाने के लिए आपको तैयार है। एक बार छोड़ के 4 बार समझाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा खाली बैठना बेकार है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी होता क्या है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब शरीर में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स का निर्माण होना। क्यों हो सकते हैं? जेनेटिक अगर बोलते हैं हम, तो ये समझ लो कहीं जीन या क्रोमोसोम ये शब्द आया, ठीक है। तो जब अगर क्रोमोसोम्स में किसी प्रकार की एब्नॉर्मलिटीज अगर आ जाती है, ठीक है, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज एंड म्यूटेशन इन जीन्स, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर किसे कहेंगे? Genetic disorder occur due to the abnormalities in chromosomes and mutation of gene, ठीक है। म्यूटेशन ऑफ जीन का एक म्यूटेशन होता है, या क्रोमोसोम्स में कहीं एब्नॉर्मलिटीज आती है, ऐसे समय क्या आएगा? जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा। समझ में आया? ठीक है। अब उसके बाद में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज कैसी? समटाइम्स क्रोमोसोम्स, the number of chromosomes are increase or decrease in the cells, ठीक है। क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो जाती है? या तो इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, तब वो एब्नॉर्मलिटीज आती है, ठीक है। उसके बाद या फिर डिलीशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का कोई जो पार्ट है, मान के चलिए क्रोमोसोम्स है, ठीक है, कि क्रोमोसोम्स है, ठीक है, यहाँ का एक हाथ पार्ट क्या होगा? डिलीट हो जाएगा, निकल जाएगा, या यहाँ पे दूसरा एक पार्ट आके जुड़ जाएगा, ठीक है, दैट इज जीन म्यूटेशन, डिप्लेशन, ट्रांसलोकेशन। तो इस प्रकार अगर कंडीशन अगर निर्माण होती है, तो उस समय भी क्या आएगी? जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा। समझ में आ गया जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्यों आ सकती है, ठीक है। उसके बाद में जेनेटिक डिसऑर्डर्स में क्या होगा? लाइक क्लिफ्ट लिप। हमारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण जो कैरेक्टर्स है, लक्षण जो है अपने, कैसा? क्लिफ्ट लिप, अपने जो ओठ है ना उसे फट जाएंगे बड़े, ठीक है, उस पेशेंट के, ठीक है। उसके बाद में अल्बिनिज्म्स, गर्मी में बाल गोरे गोरे हो जाना, पूरी अंग्रेज दिखना, मेलानिन की कमी हो जाना, पूरा गोरा गोरा अंग्रेजों की तरह। और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक सिकल सेल एक डिसीज होता है ना, लोग डिसीज होता है ना, ये हो जाना, या ये सिकल सेल एनीमिया, या फिर हीमोफीलिया, इस प्रकार के डिसीज जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण आते हैं। समझ में आ गई बात? उसके बाद में अपने को ये समझ में आ गया जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑकर्स ड्यू टू द abnormalities in chromosomes और म्यूटेशन इन जीन्स, ठीक है। तो sometimes number of chromosomes are increase or decrease, or डिप्लेशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, इसके कारण जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ सकता है, ठीक है। डिसऑर्डर्स में क्या आएगा? क्लिफ्ट लिप आएगा। उसके बाद फिजियोलॉजिकल अल्बिनिज्म हो सकता है, या
फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया या फिर हीमोफीलिया, इस प्रकार के रोग हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने को ये मालूम है, देखिए ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अपने को मालूम है। ठीक है, कितने पेयर्स? 23, तो नंबर कितने हो गए? 46। ठीक है, और इसमें से भी देखिए 22 पेयर्स जो होते हैं उनको कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं? इसके पहले बता दिया हमने आपको। ठीक है, और 23rd वाली जो जोड़ी होती है, लास्ट वाली, ठीक है, वो उनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या कहते हैं? 23rd वाली जो पेयर होती है क्रोमोसोम्स की, उसको क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स। तो जनरली 44 XX 44 44 45 46 हो गए ना। तो जहां पर एक सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो वो होती है वुमेन या फीमेल। ठीक है, और जिसमें 44 XY ये क्रोमोसोम की जोड़ी होती है, पेयर होती है, तो वो होगा मैन। क्या होगा वो? मैन या मेल। समझ में आ गई बात? हाँ, इसको ऐसा ना लिखते हुए प्लस दिखा दो, यहाँ प्लस दिखा सकते हैं 44 प्लस। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि कंडीशन अगर आती है तो वुमेन में कौन से होते हैं? 44 प्लस XX। मेन में कौन से क्रोमोसोम होते हैं? 44 प्लस XY। मतलब क्या हो गया कि 44 जो क्रोमोसोम्स है ये ऑटोसोम्स है, और ये जो XX यहाँ पे है ये सेक्स क्रोमोसोम्स है। उसी प्रकार से मेल में 44 क्रोमोसोम्स ये ऑटोसोम्स है, और इसमें कौन से है? ये सेक्स क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात? मेल में और वुमेन में कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं डिसऑर्डर्स ड्यू टू द क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। ठीक है, अब हमने जब पहले बताया ना आपको, या तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज या जीन म्यूटेशन बताया थे आपको। अब इसमें देखते हैं डिसऑर्डर्स ड्यू टू क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज। disorders due to chromosomal abnormalities। ठीक है, अब फॉलोइंग डिसऑर्डर्स यानी कुछ डिसऑर्डर्स आते हैं कब? क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज होती तब। मैं भी बोला आपको, या तो क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ जाती है या घट जाती है। ठीक है, कभी ऑफस्प्रिंग, और इनसे जो होने वाले जो ऑफस्प्रिंग हुए वो होते हैं स्टेराइल। स्टेराइल का अर्थ होता है स्टेराइल। उनके ऑफस्प्रिंग कैसे होते हैं? स्टेराइल। स्टेराइल मतलब जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, यानी उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो पूरी तरह डेवलप नहीं होते, उसको बोलते हैं स्टेराइल। समझ में आ गई बात? तो अब इसमें अगर उनमें इसमें से पहला देखेंगे हम डाउन सिंड्रोम। यहां समझ में आ गया स्टेराइल? इसमें से पहला वाला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि अपने इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं ना,
कितने होते हैं? 46 होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, एक क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ये बढ़ जाने की वजह से यानी 46 क्रोमोसोम्स की जगह कितने क्रोमोसोम जाते हैं, 47 क्रोमोसोम, ठीक है। कितने क्रोमोसोम जाते हैं, 47 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब इसलिए अब जैसे देखिए 44 प्लस एक्स वाई मान के हो गए। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो गए, 3 हो गए ना अलग से। तो इसलिए इसका दूसरा नाम लिया गया है ट्रिसोमी। क्या कहते हैं इसको, ट्रिसोमी, ठीक है। अब इस प्रकार से ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम इज डिसऑर्डर्स अराइजिंग ड्यू टू द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, दिस इज फर्स्ट डिस्कवर्ड, और ये जो डिसऑर्डर्स है सबसे पहले डिस्कवर किया गया है, ठीक है। उसके बाद में इन ह्यूमन बीइंग्स दिस डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ 47 क्रोमोसोम्स, इट इज डिस्क्राइब्ड एज ट्राइसोमी। ट्राइसोमी मतलब वही 21st क्रोमोसोम्स। इन्फेंट्स विद डिसऑर्डर्स हैव एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स विद 21 फोल्ड। उनके इन्फेंट्स में जो है एक्स्ट्रा का क्रोमोसोम्स आ जाता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिसोमी। क्या कहते हैं, ट्रिसोमी, ठीक है। इसके बाद में therefore they have 44 chromosomes instead of 46, यानी 46 क्रोमोसोम्स के जगह वहां पे कितने हो जाते हैं, 47। in place of 46 there is one chromosome increase, तो total number of chromosome is 47, ठीक है। और जो चिल्ड्रंस है वो सफरिंग फ्रॉम चिल्ड्रंस में जो है यही डाउन सिंड्रोम से सफर करते हैं, ठीक है। अब इसमें इनका जो लाइफ स्पॉन जो होता है, मतलब जीवन काल, लाइफ स्पॉन बोले तो जीवन काल, लाइफ स्पॉन ये कैसा होता है, इनका जीवन काल कैसा होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही छोटा होता है। कैसा होता है, शॉर्ट होता है, ठीक है। और ये मेंटल रिटार्डेशन मतलब मेंटल का ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है। वो मेंटली रिटार्ड रहते हैं, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन इज लाइक मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स अदर सिम्टम्स। इसमें दूसरा सिम्टम्स कौन से हैं, जैसे कि शॉर्ट हाइट यानी ज़्यादा ही कैसे होते हैं, बौने होते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा ऊंचे नहीं हो पाते। दूसरी बात शॉर्ट वाइड नेक, अपनी जो नेक है ना गर्दन सीधी रहती है ना, तो उनकी से चौड़ी हो जाती है, चिपक जाती है इसकी, ठीक है। उसके बाद में फ्लैट नोज कैसी हो जाती है, चपटी हो जाती है। नोज कैसी हो जाती है, चपटी हो जाती है। शॉर्ट फिंगर शार्प छोटे हो जाते हैं। या फिर स्केंटी हेयर यानी शरीर में जो बाल होते हैं ना उनकी कमी आ जाती है। और सिंगल हॉरिजॉन्टल सीरीज एंड पॉन्स and life expectancy about 16 to 20 years। ये 16 से 20 साल के अंदर में इनका लाइफ दी एंड हो जाता है। समझ में आ गई बात, किसको बोलेंगे डाउन सिंड्रोम। कभी कभी आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि डाउन सिंड्रोम्स अराइज ड्यू टू द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। अब क्रोमोसोमल और ये दिस डिसऑर्डर इज फर्स्टली डिस्कवर्ड इन ह्यूमन बीइंग्स। सबसे पहले मनुष्य में यही डिसऑर्डर देखा गया। तो इसमें होता क्या है, इसमें द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर इंक्रीजेस बाय 1 इंस्टेड ऑफ 46 के जगह कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं इसमें, 47, ठीक है। और इसके बाद में 21st क्रोमोसोम्स इट इज डिस्क्राइब एज द ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम्स। मतलब इसमें 3 क्रोमोसोम्स एक्स्ट्रा की जोड़ी बन जाती है, 2 की बनना चाहिए ना, तो वहां पे कितने की बन जाती है, 3, ठीक है। तो ये 3 की जोड़ी बन जाने की वजह से इसको क्या कह सकते हैं, ट्राइसोमी।
या ट्रिसोमी, ठीक है, 3 की जोड़ी बन गई ना इसमें। और उसके बाद में जनरली ये किस में आता है, बच्चों में, ठीक है। तो ऐसे बच्चों का क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन, यानी दिमाग की हालत से कैसे होते हैं वो, रिटार्ड, मेंटल का उनका ग्रोथ नहीं हो पाती है। उसके बाद में अदर सिंड्रोम्स जैसे हाइट, शॉर्ट नेक, ठीक है, फ्लैट नोज वगैरह, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया तुम्हारा डाउन सिंड्रोम। अब देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम समझ में आ गया, डाउन सिंड्रोम के किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अब टर्नर सिंड्रोम में कैसा होता है, मोनोसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, मतलब इसमें क्या है, 46 होना चाहिए, उसके जगह एक क्रोमोसोम्स कम हो जाता है। जैसे देखिए ये यहाँ पे 44 प्लस XX होना चाहिए, ये जनरली वुमेन में होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्रोमोसोम नहीं होता है। तो मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें कितने होते हैं, मात्र 45, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति में ये वाला डिसीज हो सकता है, ठीक है। और यानी एक्स क्रोमोसोम्स का जो पेयर बना था वो पेयर नहीं रहता उसमें, एक्स क्रोमोसोम्स का वुमेन में। और ये जो डिसीज है ये कहाँ किसमें पाया जाता है, वुमेन में, किसमें, वुमेन में, ठीक है। और एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम पेरेंट्स ड्यू टू द इनोवेशन ऑफ जेंडर रिलेटेड पार्ट, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 44 मतलब मुझे पता है आपको, वहाँ पे ये क्रोमोसोम्स कम हो जाता है और ये वुमेन्स में होता है। और सच वुमेन्स आर स्टेराइल, ऐसे वुमेन्स भी क्या होते हैं, स्टेराइल्स होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शंस के लिए वो एलिजिबल नहीं होते ड्यू टू द नॉट प्रॉपर ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव आर्गन। रिप्रोडक्टिव आर्गन का पूर्णतः विकास नहीं होता, ग्रोथ नहीं हो पाती है, इसलिए वो स्टेराइल होते हैं, ठीक है। अनेबल टू हैव चिल्ड्रन, वो बच्चे पैदा करने में वो असमर्थ होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात, हाँ। अब इसके बाद में देखते हैं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम क्लीनफेल्टर सिंड्रोम यानी इसमें क्या है, ये जनरली मेल में आता होता है, ठीक है। अब अपने को मालूम है 44 प्लस XY होना चाहिए, ठीक है। तो इस जगह और ये बढ़ जाता है, एक क्रोमोसोम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ये क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज में आ जाती है, ठीक है। इन दिस डिसऑर्डर्स मेन हैव एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, मेन में क्या हो जाता है, ये एक्स्ट्रा में एक्स क्रोमोसोम्स आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं और hence the chromosomal conditions becomes 44 plus XXY कंडीशन आ जाती है। इन प्लेस ऑफ 44 XX होना चाहिए या XY होना चाहिए, तो उसके जगह XXY, ठीक है। सच मेन आर सेक्सुअली स्टेराइल, ये भी मेन जो होते हैं वो सेक्सुअली कैसे होते हैं, स्टेराइल होते हैं, एंड बिकॉज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉट डेवलप। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में देखते हैं अभी तक देखिए हमने क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज के कारण जो डिसीज हुए थे, कौन कौन से डिसीज देखे हमने, एक डाउन सिंड्रोम, दूसरा कौन सा देखे, टर्नर सिंड्रोम, और उसके बाद में क्लीनफेल्टर, ठीक है। तो इस प्रकार के हमने क्रोमोसोम्स देखे हैं। अब क्रोमोसोम्स जो है म्यूटेशन के कारण जो डिसऑर्डर्स आते हैं वो हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, ठीक है।